एक क्वेश्चन है, ये 2015 में आया हुआ है सिविल में, लेक्चरर में। इसको देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2z, ये ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में है ना, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस। अब यहां से हमारे पास दो मैट्रिक्स बनेगा। एक मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा ए का वैल्यू क्या होगा, 1 1 2 2 -1 3 1 -1 -1, ये हो गया ए। अब हो जाएगा ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1 1 2 2 -1 3 1 -1 -1, और उसके बाद बी वाला टर्म इसमें डाल देंगे, मतलब 4 6 1, ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप देखिए इसका हम लोग किस तरह से रैंक निकालेंगे। दोनों का रैंक निकालिए, अगर किसी को निकल रहा है तो किसी से निकालिए। रैंक निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, इसको चेंज कीजिए आप लोग, जीरो बनाने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम। ये कोई भी एक रो या कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और उसको जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहला है कि इसमें इसी में करते हैं हम लोग, इसी मैट्रिक्स को लेकर के चलते हैं। अगर इसको लेकर के चलेंगे तो सेम ऑपरेशन करना है, सिर्फ ए इज टू बी को लेकर के चलना है, ए इज टू बी को लेकर के चलना है और सेम ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहला ऑपरेशन मान लीजिए इसको करते हैं कि R2 को हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। R2 में ये जो 2 है इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, R1 को डबल करके इसमें से माइनस कर देते हैं। यानी कि पहला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग, R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस 2R1 से, ठीक है। तो ये हमारा जीरो आ जाएगा। R3 को जीरो करने के लिए R3 को रिप्लेस करना होगा R3 माइनस R1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल ए इज टू बी आएगा, ये क्या आएगा 1 1 2 4, ये तो सेम वैसा ही रहेगा। अब R1 को डबल करके R2 में से माइनस करना है, तो हमारा जो क्या वैल्यू आ जाएगा 2 - 2 0, ठीक है। और बाकी सब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अगर 2 करेंगे, ये 2 हो जाएगा और -1 -2 -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। और देखिए 6 का क्या होगा, 6 का क्या होगा 6 - 8, तो -2, ठीक है। अब इसके बाद R3 को भी जीरो करना है, तो R3 में से R1 को माइनस करना है, तो R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया। और बाकी जो बचा -1 और -1 -2 हो जाएगा, और उसके बाद -3, और ये हो जाएगा कितना 1 - 4 -3, ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये किस फॉर्म में हो गया, इसको भी हम लोग जीरो बना सकते हैं। मैक्सिमम को जीरो बनाने की कोशिश करना है। एक्लोन फॉर्म क्या होता है, एक्लोन फॉर्म में अभी तक चेंज नहीं हुआ है ना। एक्लोन फॉर्म में क्या होता है कि जितने जीरो हैं नॉन जीरो एलिमेंट से पहले, उसके नीचे वाले रो में उससे ज्यादा जीरो होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट से पहले। तो इसमें जीरो एक है तो इसमें भी एक ही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको भी जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखिए ये R3 को हम लोग क्या करेंगे, R3 को R3 माइनस अगर 2/3 करके कर दे, 2/3 इंटू R2 कर दे, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। और इसको -2 ये भी है और -2 ये भी है, ठीक है। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा ये टर्म, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये काम करना है इसको। तो ये अगर करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा,
1 1 2 4। ठीक है, अब देखिए आप पूछ रहे थे कि फर्स्ट रो को जीरो क्यों नहीं किए, तो यहां से हमारे पास एक आंसर यहां से भी हमें मिल रहा है कि फर्स्ट को जीरो क्यों नहीं किए। कि देखिए फर्स्ट को अगर जीरो करेंगे तो एक्लन फॉर्म को एक फॉर्म में चेंज करना है, या तो एक्लन फॉर्म में चेंज करना है या फिर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है रैंक को निकालने के लिए। तो एक्लन फॉर्म का कहना है कि जितने भी जीरो हैं ऊपर वाले रो में जितना होना चाहिए उससे नीचे वाले रो में उससे ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए ऊपर वाले रो में एक भी जीरो नहीं है और नीचे वाले रो में 1 है, और उसके नीचे 2 बार हम लोग करने की कोशिश करें, अगर उसको जीरो कर देते तो ये फुलफिल नहीं हो पाता इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसको जीरो करना है तो 0 - 2/3 इंटू जीरो, ये जीरो ही रह जाएगा। उसका -2 इंटू -3 इंटू 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और उसके बाद -3 इंटू -2/3 इंटू 1 -1, तो ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो है ये आ जाएगा -7/3, और ये आ जाएगा -5/3। अब देखिए ये एक्लन फॉर्म में लग रहा है। ठीक है, एक्लन फॉर्म में लग रहा है ये। अब एक्लन फॉर्म में लग रहा है, चेंज हो गया है, तो अब हम लोग रैंक जो भी है जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वही उसका रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों जो रो है एक भी जीरो रो नहीं है। जीरो रो का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट उस रो में जीरो होने चाहिए। अगर मान लीजिए ये भी अगर जीरो हो जाता, एक यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये भी अगर जीरो हो जाता, 7/3 की जगह जीरो, तब हम लोग क्या करते, रैंक आ जाता हमारे पास, ए का रैंक कितना आ जाता, ए का रैंक हमारे पास आ जाता 2, और बी का A/B का रैंक यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो होता, अगर ये जीरो नहीं होता तो, ये जीरो अगर नहीं होता तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ जाता हमारे पास 3। तो यानी कि दोनों का रैंक जो है वो सेम नहीं है, और अगर दोनों का रैंक सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का रैंक सेम है, रैंक ऑफ ए भी 3 है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या है, 3 है। ठीक है, दोनों का रैंक 3 है, यानी कि फाइनल रैंक जो है हमारा 3 है। और नंबर ऑफ अननोन भी कितना है, ये रैंक को दोनों का इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट होगा, यहाँ से हम लोग कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन कितने होंगे उसको देखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ अननोन या फिर ऑर्डर चाहिए ए का। ठीक है, ए का ऑर्डर कितना है या नंबर ऑफ अननोन कितना है, 3, यानी कि एन होगा नंबर ऑफ अननोन। अब जो है यहाँ पे हमारे पास क्या, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर रैंक इक्वल टू ऑर्डर हो गया तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितने सोल्यूशन होंगे बताइए। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे समझ में नहीं आ रहा हो तो क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। नो सर। चलिए, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे ये बता दीजिए। अगर रैंक ऑर्डर के बराबर आ गया और दोनों इक्वल टू 3 है तो कितने सॉल्यूशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर ए यूनिक सॉल्यूशन होगा सर। ए हो जाएगा ना। यस सर। और इसमें जो होता है, डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू जीरो आएगा ना सर इसका। हाँ हाँ, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट यहाँ पे नहीं देखेंगे, डिटरमिनेंट यहाँ पे डिटरमिनेंट हमें नहीं देखना है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे डिटरमिनेंट हमें नहीं देखना है, यहाँ पे जो है ये नॉन होमोजेनियस है, अगर होमोजेनियस रहता तब उसमें डिटरमिनेंट हम लोग देखते। ठीक है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे देखना है कि रैंक क्या है दोनों का, ए मैट्रिक्स और उसके आर्गुमेंटेड का रैंक क्या है। अगर दोनों रैंक बराबर आ गया, दोनों का रैंक जो है वो बराबर आ गया, तब हम लोग उसको उसका सॉल्यूशन होगा, और दोनों का रैंक जो है ऑर्डर के बराबर आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन जो है जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि अगर मान लीजिए एक्स Yes, वाई sir. जेड और जेड तीनों का वैल्यू अगर 0 रखिए तो कोई भी इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और वो भी नॉन जीरो। ठीक है, Non-zero. ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं क्या हो सकता है, ऑप्शन में ये भी लिखा जा सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, या इस तरह से कुछ ऐसा लिख सकता है कि जहाँ पे जीरो सॉल्यूशन को वो जीरो मान रहा है। तो जीरो तो इस केस में नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो जीरो तो होगा ही नहीं, पहले से ही जीरो को हम लोग साइड करके चलेंगे, और होमोजेनियस रहेगा तो फर्स्ट सॉल्यूशन जीरो होना ही है। उसमें दिक्कत होता है कि या तो जीरो के अलावा और कोई भी सॉल्यूशन है, तो उसको निकालने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे।